गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल प्रीवियस जो क्लास ली थी इसमें बेटा हम एक्सरसाइज 5.3 डिफरेंशिएबिलिटी में बता रहे थे, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन करवाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने करवा दिए थे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहेंगे, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसका कुछ इंट्रोडक्शन क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, y is equal to sin inverse 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, वही कल वाला याद है, कुछ आइडेंटिटी दिख रही। जब भी इनवर्स फंक्शन ऐसे मिलते हो तो देखो कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होगी उसकी, ठीक है। ऐसे ही फॉरवर्ड में आएगा तो ध्यान देते हैं क्या भाई, यहाँ रखते हैं। देखो यहाँ से लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा पुट करें, जैसे थीटा फिर क्या हो सकता है बेटा, साइन इनवर्स x हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा, थीटा जब लेंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पुट करो जरा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके। साइन इनवर्स 2 साइन थीटा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होता है। और स्क्वायर देखो रूट कट जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये इसका फार्मूला है साइन 2 थीटा का, किसका है, साइन 2 थीटा का, ओके। अब यहाँ से देखो साइन से साइन हट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, 2 थीटा आ गया ना। अब यहाँ से y इज इक्वल टू 2 और थीटा की जगह क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x, यहाँ से देखो यही तो है। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स टू साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है बेटा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर, ओके। तो सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे आइडेंटिटी हम लोग चूज करेंगे, आइडेंटिटी को देख करके क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ बता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या था, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करना है, इसमें क्या करेंगे, देखो यहाँ से कुछ आइडेंटिटी करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉस 2 थीटा की एक आइडेंटिटी है बेटा। देखो इसमें ये तभी हो पाएंगे जब आप लोगों को आइडेंटिटी याद होगी, जैसे देखो पता चल जाए, यहाँ से देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होती कि नहीं होती आइडेंटिटी कॉस 2 थीटा की, तो यहाँ जरा देखो x की जगह कॉस थीटा रखे तो ये तो बनेगा, है कि नहीं है। और सेक है तो हमको कॉस के टर्म में लाना भी चाहिए, तभी तो सेक और कॉस कटेंगे आपस में। तो यहाँ से लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्या करेंगे बेटा, कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स x, याद है। अब यहाँ से करते बेटा, तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। यहाँ से y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, ये क्या है, किसका बोला है, cos 2 थीटा का, 1 अपॉन cos 2 थीटा क्या होता है, sec 2 थीटा, क्या हो जाएगा ये, sec 2 थीटा, sec से sec कैंसिल हट जाएगा, तो बेटा यहाँ से y इज इक्वल टू 2 थीटा आ जाएगा, एंड y इज इक्वल टू 2 थीटा की जगह क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, इसका क्या होता है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही तो होता है, यानी कि इसका आंसर आएगा -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स
ठीक है, तो ये 5.3 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4। तो भाई अभी तक हमने बात कर लिया बाइनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबके डिफरेंशिएशन हो गए। अब लास्ट आता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका भी थोड़ा डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ लें। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन सा बेटा? वो फंक्शन जिनकी वैल्यू अचानक इंक्रीज हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। ठीक है, जैसे देखते हैं, लिखा होता है बेटा e की पावर x, a की पावर x, 10 की पावर x, कुछ इस फॉर्मेट के जो फंक्शन होते हैं इनको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ये सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 3 की पावर x लिखा, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि नहीं? या देखते हैं, अगर बेटा हमारा एक्स स्क्वायर होता था या एक्स क्यूब होता था, तो ये फंक्शन जब भी हम लोग ड्रा करते हैं तो क्या होता है, x की वैल्यू बेटा अगर जो हम 1 पुट करें, क्या पुट करें, x की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर 4। ऐसे मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 1 पे, x की वैल्यू 1 पे, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 4 है, तो फंक्शन कुछ जाएगा तो कैसे बेटा, ऐसे चला जाएगा। यही तो पैराबोला यही होता था, ऐसे होता था। अब अगर जो बात करें 10 की पावर x का लेंगे, 10 की पावर x का, इसमें भी बेटा अगर x इज इक्वल टू हम 1 ले तो ये क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 ले तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 की पावर 2 क्या होगा, 100 होगा नहीं होगा? यानी इसका अगर जो ग्राफ ड्रा करते तो x इज इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू क्या है, 10, ठीक है, और x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 100, बहुत ऊपर। तो अगर जो हम बात करें इसका ग्राफ ड्रा करें तो ये इसका ग्राफ बहुत ही शार्प हो जाता है। ठीक है, इसके कंपेयर में एक्स स्क्वायर के कंपेयर में 10 की पावर x का ग्राफ बहुत जल्दी इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको एक्सपोनेंशियल मतलब अचानक बहुत जल्दी बढ़ता है। ठीक है, इंक्रीमेंट होता है इसकी वैल्यू में। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होते हैं जो अचानक या सार्वजनिक बहुत तेजी से क्या हो जाते बेटा है, इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, और ई की वैल्यू हमेशा इसकी वैल्यू बेटा 2 से बड़ी होती है, इससे छोटी होती है। मतलब जो भी बेस होता है ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1, हमेशा ये फंक्शन सभी होंगे जिनकी वैल्यू जो बेस है इनकी वैल्यू हमेशा हमेशा 1 से बड़ी होगी। 1 से छोटी होगी तब तो ये फंक्शन नॉर्मल बन जाते हैं। ठीक है, तब तो उनकी वैल्यू कम इतनी जल्दी इंक्रीज नहीं करेंगे, लेकिन जितने भी ये फंक्शन इतनी जल्दी इनकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज करती है बहुत तेजी से। ठीक है, इसी वजह से इनको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंट मतलब पावर में बढ़ रही है। ठीक है, क्या बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल मतलब होता पावर होती है ना, तो पावर में बढ़ रहे हैं इनके फॉर्म। ठीक है, इनकी वैल्यू पावर में बढ़ रही है, एक्सपोनेंशियल। तो इनके कुछ डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। ठीक है, इनके भी डिफरेंशिएशन है, ग्राफ वगैरह इतना मुझे आता है बेटा। ठीक है, केवल डिफरेंशिएशन देखते हैं, ग्राफ बता देंगे। e की पावर x का ग्राफ आता है कि नहीं आता बनाना, e की पावर x देखो ऐसे ग्राफ होता है। अगर जरा ध्यान करो x इज इक्वल टू 0 लें, x इज इक्वल टू 0 तो e की पावर 0 मतलब 1, यानी x इज इक्वल टू 0 पर y क्या होता है, ये 1, 0 का 1 से ये पास होगा कि नहीं होगा। और x इज इक्वल टू 1 पे e की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू 2 1 पे, तो ग्राफ हमारा कुछ ऐसे रहता है ऐसे। ठीक है, और इधर ये कभी मिलता नहीं देखेंगे। ठीक है, ये ऐसे पैदल चला जाता है। ठीक है, तो देखो ये लगातार इंक्रीज करता रहता है। ओके, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे हैं, हम डिफरेंशिएशन देखते हैं केवल। ठीक है, ग्राफ की जरूरत होगी तो आगे हम बताते हैं। तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, इसका होता है क्या बेटा, e की पावर x ही होता है। ठीक है, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर जो बात करें देखो a की पावर x का डिफरेंशिएशन, a की पावर x का डिफरेंशिएशन इसका होता है, इसका डिफरेंशिएशन याद है बेटा,
देखो ए की पावर एक्स का याद करें, e की पावर एक्स अपने आप आ जाएगा। कैसे ए की पावर एक्स होता है, ए की पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस ई। क्या होता है, ए बेस ई। अभी लॉग का भी कॉन्सेप्ट बता देंगे, ठीक है। ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ये हमारा होता है डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स का। अब अगर इसमें अप्लाई करते तो देखो ये यहीं से आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स। इसका क्या हो जाता है, e की पावर एक्स है, e की पावर एक्स आता है। फिर क्या था, लॉग ए बेस ई था, तो यहाँ पर ई है, एक जगह ई। अब ये देखो लॉग में जब बेस और पावर सेम होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। इसलिए e की पावर एक्स होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होती है। बेस और पावर जब सेम होते हैं लॉग में तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो e की पावर एक्स का e की पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है। e की पावर एक्स का क्या होगा, ये तो फॉर्मूला याद रखना, e की पावर एक्स का a की पावर एक्स लॉग ए बेस ई, ठीक है। ये हमारे डिफरेंशिएशन यही दो यूज होंगे इसमें। अगर जो आ जाता है e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करो तो क्या करेंगे बेटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी बाई डी एक्स। तो सबसे पहले e की पावर x का तो e की पावर x ही रहेगा, e की पावर 2x ही रहेगा। फिर x का भी तो डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका भी तो 2x का क्या होगा 2, यानी कि इसका आंसर 2 e की पावर 2x आ जाएगा, ठीक है। तो इसके ये चेन रूल आगे क्वेश्चंस में आएंगे तो समझ आएगा, ठीक है। लगातार में देखो बेटा क्या होता है, इसके भी कुछ देख लेते हैं क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी चेंज होगी। लॉगरिथम में बेटा एक होता है नेचुरल लॉ, क्या होता है नेचुरल लॉ, और एक होता है कॉमन लॉ। कॉमन लॉगरिथम, ठीक है। नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं जिसकी बेस ई होती है, ठीक है। इसको हम नेचुरल, जिसमें बेस ई होती है, इसको हम नेचुरल लॉ कहते हैं, ठीक है। या इसको कभी कभी हम ln x से भी लिखते हैं, इससे लिखते हैं बेटा ln x से, ठीक है। और बुक्स में आपके एनसीईआरटी में बेटा इसको log x से ही लिखते हैं, ठीक है। ये बेस ई है, जब क्वेश्चन लिखा तो बेस ई ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इतना ध्यान रखना जो आपका डिफरेंशिएशन जिसमें भी होगा। कॉमन लॉ उसको कहते हैं बेटा जिसमें बेस 10 होती है, ठीक है। जिसमें बेस 10 होती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन लॉग कहते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन देखते हैं। लॉग फार्मूला नहीं है, लॉग e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 1/x होता है। क्या होता है 1/x, ये फार्मूला जाता है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x। लॉग में कुछ प्रॉपर्टी भी है, उनको भी देख लेते हैं। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ex का ex होता है, ax का ax इंटू log a बेस e होता है, ठीक है। चेंज प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं बेटा। बेस चेंज प्रॉपर्टी में क्या है, बेस चेंज प्रॉपर्टी किसकी बेटा, log की। क्या होती है, जैसे लिखा हुआ बेटा log a बेस b, ठीक है। अब इसको हम लोग कोई किसी भी बेस में चेंज कर सकते हैं, किसी भी बेस में। ऐसे लॉग पावर वाला न्यूमरेटर में रखते हैं, ऐसे बेस ई कर दिया, ठीक बेटा। नीचे वाले को नीचे लिख लेंगे लॉग बेस ई ए। देखो सेम बेस ई में चेंज हो गया, बेस अलग हो गया, यहाँ पर बेस ए था, यहाँ पर अलग हो गया, है कि नहीं। इसको हम बेस चेंज प्रॉपर्टी कहते हैं। जो ऊपर था ऊपर लिख लिया, नीचे ए था तो नीचे ए को लिख दिया, ठीक है। इससे डिफरेंशिएशन अभी आसान होगा। जैसे आ जाए आपका डिफरेंशिएशन आ जाएगा ना, किसका आ जाएगा, जैसे log 10 का ही आ जाएगा, log 10x। कॉमन लॉग जो है इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसका फॉर्मूला कैसे बना। अब ऐसे इसका कंप्यूटर डिफरेंशिएशन आता नहीं तो पहले हम बेस चेंज करेंगे। बेस किसमें लेंगे बेटा, ई में, क्योंकि ई का डिफरेंशिएशन हमको पता है। log ex का डिफरेंशिएशन हमको पता है, तो उसी से हम इसको क्या करेंगे, उसी में चेंज करेंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं log e बेस x अपॉन log e बेस 10, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो डिफरेंशिएशन आसान करना है। क्यों भैया, देखो यहाँ पर x है, ये तो वेरिएबल है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन, यहाँ पर तो कांस्टेंट नंबर है भाई। e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, 10 भी क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो ये पूरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं होता है, तो कांस्टेंट को हम ऐसे लिख लेते हैं, यही तो होता है। और log ex का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा x log e बेस 10। तो ये चेंज बेस चेंज प्रॉपर्टी का बहुत ही यूज होगा यहाँ पर, इतना ध्यान रखना, ठीक है। जब भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएंगे, कोई भी आ जाए, ठीक है, जैसे आ जाए log 7x, इसको डिफरेंशिएट करो तो इसको पहले बेस इसको चेंज करेंगे, बेस इसमें लाएंगे ई में लाएंगे,
का डिफ्रेंशिएशन हमको पता होता है, तो इस फॉर्मेट में हम पहले चेंज करेंगे। ओके, तो ये कौन सी थी बेस चेंज प्रॉपर्टी। और कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग की, वो भी देख लेते हैं। कॉपी में बेटा इसको नोट कर लेना जल्दी से, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टी जैसे बेटा हम लोग इसमें पढ़ते थे क्लास 8, 9, 10 में सब में पढ़े हैं बेस पावर वाले में, ठीक है। जो पावर हमारे कौन से जैसे लिखा होता था, अगर जो बेस सेम है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो पावर क्या होती थी, ऐड हो जाती थी कि नहीं ऐड हो जाती थी। ये तो हम लोग पढ़ते थे पावर एक्सपोनेंट में, ठीक है। a की पावर n प्लस a इंटू a की पावर n, बेस सेम इंटू में तो पावर ऐड होती थी। वही कॉन्सेप्ट कुछ लॉग में चलता है। किसमें चलता है, लॉग में। कैसे, अगर जो बेटा लॉग mn इंटू है तो ये कैसे टूट जाएगा, देखो ये इंटू में था तो प्लस हो जाएगा, तो वैसे यहाँ पे लॉग उठेगा लॉग m प्लस लॉग n, ठीक है। लॉग m किसमें टूटेगा, लॉग m प्लस लॉग n में। कभी भी कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो हम ऐसे फोड़ लेंगे। ऐसे प्रॉपर्टी कौन सी बेटा, लॉग m डिवाइड बाई n लिखा हो, जैसे लिखा हो लॉग m अपॉन n, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग n। इससे रिलेट करो, इससे रिलेट करना सीखो भाई। a की पावर m मान a की पावर n लिखा होता था, तो इसको क्या लिखते थे, a की पावर m माइनस n। पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, देखो डिवाइड में है तो ये लॉग माइनस में हो जाता है। ऐसे ही कभी लिखा हो लॉग m की पावर n, ठीक है। यहाँ बेस की कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर इसकी पावर है तो ये हमारी पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाती है, n log m इसको पढ़ेंगे, ठीक है। बेस की जगह ये तो होता, पावर की पावर क्या मल्टीप्लिकेशन हो जाता था इसमें भी, तो वही चीज इसमें आ जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी लॉग की। और है कभी भी ऐसा फॉर्मूला लिखा e log x, तो इसका आंसर हम क्या देंगे, x देंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या होती है, e की पावर अगर जो log x है तो उसका आंसर x आएगा। ये प्रॉपर्टी याद है, डिफरेंशिएशन में यूज होता है। e की पावर log ex का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। ये कुछ लॉग की प्रॉपर्टी थी। या कुछ ऐसे लिखा हो a की पावर x इज इक्वल टू वाई। अब इसको अगर जो हमको चेंज करना है बेटा लॉग में, किसमें चेंज करना है, लॉग में, तो कैसे चेंज करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, ओके। यहाँ से लॉग ले लेंगे दोनों तरफ, लॉग a की पावर x इज इक्वल टू लॉग a वाई। ये देखो कन्वर्ट हो जाएगा, x आगे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, लॉग a बेस a, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्वांटिटी सेम तो वैल्यू 1। मैंने बोला था बेस अगर जो सेम है तो क्या हो जाती है वैल्यू 1, x इज इक्वल टू लॉग a वाई। यानी इसमें हम चेंज, इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ये एक्सपोनेंट है उसमें आएगा लॉग में आ गया, a की पावर x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू a की पावर वाई सीधे लिख देंगे, ठीक है। परेशान मत होना, जब जब यूज होगा तब अपने आप याद आने लगे तुम लोगों को, ठीक है। बस इतना बता दिए कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। इसके बाद जब क्वेश्चन में आगे आएंगे तो आराम से आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके क्वेश्चन कुछ करते हैं, ठीक है। लगातार में और कुछ अगर जो आएगा एक्सरसाइज में तो हम बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। अब केवल इसके क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। जैसे 5.4 का बेटा पहला क्वेश्चन है e की पावर x अपॉन साइन x, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के, ठीक है। e की पावर x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के, तो भाई डिफरेंशिएट करो, इसको हम y मान लें, ठीक है। तो dy बाई dx निकालना है, क्या निकालना है, dy बाई dx। अब इसका मतलब कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, पता है किसी को, बेटा
डिवीजन रूल लगेगा। कौन सा डिवीजन रूल? आप इसको u अपॉन v से लिखेंगे, इससे u अपॉन v से, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था? डिनोमिनेटर का स्क्वायर u डैश v माइनस v u v डैश। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर से रहता है, माइनस न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ऐसे तो कर देते, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला में डायरेक्ट लिखते हैं v स्क्वायर, तो साइन का हो गया बेटा क्या? साइन x का स्क्वायर, फिर u डैश, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की x, e की पावर x का मैंने बताया था क्या होता है? e की पावर x ही होता है डिफरेंशिएशन, इनटू b, b तो sin x ही रहेगा, ठीक है, माइनस, अब u तो ऐसे ही रहेगा, e की पावर x ही रहेगा, ठीक है, v डैश यानी कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। क्या होता है कि नहीं होता है? अब इसको हम e की पावर x लिखो, कॉमन है तो लिख सकते हैं sin x माइनस cos x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो आंसर डिफरेंशिएशन करना आसान है, बस फार्मूले याद रख लेना है, e की पावर x और एक log x, यही दो फार्मूले याद करना है डिफरेंशिएशन में, ठीक है, और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर इसकी क्या है बेटा? हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन y इज इक्वल टू ले ले e की पावर साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम छुड़वा देते हैं, ये मत समझना कि सर को आ नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए क्योंकि जल्दी जल्दी हमको एक्सरसाइज भी कवर करना है, ठीक है, और आप लोग भी कुछ अपने मन से करें, यही हम बताते रहेंगे, यही में देखते रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ अपने हाथ जब ट्राई करेंगे बेटा, अपने मन से ट्राई करेंगे, तभी हमारा माइंड शार्प होगा और हमें अच्छे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन हम दें, दो क्वेश्चन तुम लोग करो, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम सारे के सारे क्वेश्चन हम बताए तुम देख लो, देखने से भूल जाओगे, कॉपी खाओ, उस पर करना स्टार्ट करो, जो भी क्वेश्चन रह जाएगा। नहीं, बहुत बच्चे तो यही सोचते हैं कि सर कोई आ नहीं रहा था क्वेश्चन इसलिए छुड़वा दिए, जो आ रहे वो बता रहे, ऐसा कुछ नहीं बेटा, ठीक है। यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल लगाओ बेटा, क्या करेंगे? पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाए? e की पावर x का क्या होता है? e की पावर x, तो e की पावर साइन इनवर्स x रहेगा, फिर आगे किसका होगा डिफरेंशिएशन? अरे इसका रहेगा ना, कल बताया था, पहले कर लेते हैं इसका, फिर जो भी बचता है उसका आगे का डिफरेंशिएशन करते रहते हैं, या इसको t मान लो, फिर करो, हम t नहीं सीधे डायरेक्ट करेंगे सारे क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? e की पावर साइन इनवर्स x, इसका क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा? e की पावर साइन इनवर्स x डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया। अब अगर जो इसको t मानते, इसको डिफरेंशिएट करते dt बाई dx, यहाँ से dy बाई dx निकालते, फिर वैल्यू पुट करते हैं, तो ये आप डायरेक्ट करना सीख जाए, ऐसे ही करना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है, y इज इक्वल टू e की पावर x क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे बेटा? देखो dy बाई dx, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, e की पावर x का, e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही रहता है, e की पावर x क्यूब रहेगा, फिर इतने का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि dy बाई dx ऑफ x क्यूब, इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x क्यूब इनटू इसका क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते बेटा, साइन tan इनवर्स e की पावर माइनस x, इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे? y मान के चलते हैं बेटा, तो dy बाई dx, इसका क्या निकलेगा? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ये लिख लिया ना, ठीक है। साइन में क्या होता है बेटा? cos, साइन का cos, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x, फिर dy बाई dx, आप चलो बार बार एक एक स्टेप लिख लेते हैं, किसका करेंगे बेटा? tan इनवर्स e की पावर माइनस x का करेंगे डिफरेंशिएशन, यही तो करेंगे, ठीक है। अब cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x, tan इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता था ना, यहाँ पर e की पावर माइनस x का स्क्वायर होगा। अब dy बाई dx किसका होगा बेटा?
ई की पावर माइनस एक्स का होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? यहाँ से क्या आ जाएगा कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स 1/1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये माइनस का तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों? देखो ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स रहेगा और माइनस एक्स का क्या होता है -1 होता है। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, तो ये माइनस आ गया है। अब इसको एक साथ लिख देते हैं बेटा, हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बेटा है? log cos ex। ठीक है, log cos ex इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो dy बाई dx क्या निकल के आएगा भाई? log का क्या होता है 1/x क्या होता है? इसको x है एक तरीके से, तो log क्या हो जाएगा 1/cos e की पावर x। ओके, फिर dy बाई dx cos e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, 1/cos e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? cos x का माइनस साइन ex। अब dy बाई dx अभी ex का भी करना होगा, बारी बारी से सबको करेंगे। यहाँ से आएगा माइनस साइन e की पावर x अपॉन cos e की पावर x। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा। एक तरीके से इसको माइनस ऑफ e की पावर x tan e की पावर x लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आपका ये आंसर है। ओके, तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, खुद ट्राई कर लेना। मैं बता रहा हूँ e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब ये दिया है और e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना आसान है, डू योरसेल्फ। ठीक है, तुमको खुद ही इसको अब करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, किसकी? क्वेश्चन नंबर 7 y इज इक्वल टू अंडर रूट e की पावर रूट x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे बेटा? देखो dy बाई dx। ओके, पहले है रूट लगा, रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? अंडर रूट का, अंडर रूट में अंडर रूट 1/2 जितना भी लिखा वही लिख देते हैं। ये तो करते थे, अरे बताया थे अंडर रूट x का क्या होता था 1/2 अंडर रूट x। अरे होता ना, अब इसको पूरा x मान लो, ये पूरा, तो देखो इसको हमने क्या 1/2 और अंडर रूट पूरी चीज ये लिख दिया e की पावर रूट x। अब e की पावर रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx ऑफ e की पावर रूट x का, क्योंकि पहले वाले अंडर रूट का डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसका बचा अंदर वाले का, तो e की पावर रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर 2 अंडर रूट e की पावर रूट x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा? अभी हमने बताया था e की पावर रूट x का e की पावर x का e की पावर x रहता है, लेकिन अभी किसका करना पड़ेगा? रूट x का करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि e की पावर x बाहर आ गया, ये बचा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसको लिखना चाहे तो हम लोग e की पावर रूट x अपॉन 2 अंडर रूट e की पावर रूट x, और रूट x का क्या करेंगे 1/2 रूट x। ये तो होता है, या इसको एक साथ लिखते बेटा, तो e की पावर रूट x डिवाइड बाई 2 2 जा 4। अब देखो ये रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर, तो क्या मैं इसको रूट के अंदर टोटल लिख सकता हूँ? ठीक है, यही आपका आंसर। ओके, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की, log x। ठीक है, तो देखो दिया है y इज इक्वल टू log x, यहाँ पे log लिखा है बेस e है बेटा। ठीक है, हमें इसका मतलब बेस e, जब तक कोई और बेस ना लिखा हो, तो इसका dy बाई dx निकालो, डिफरेंशिएट करो। पहले वाले लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x, इसको मान लो, टोटल को मान लो,
एक्स है, तो इस लॉग का क्या हो जाएगा बेटा 1/x यानी कि लॉग एक्स। अब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, किसका करेंगे इसका, तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ठीक है 1/log x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x होगा और x का तो 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 1/x log x डिफरेंशिएशन होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 cos x log x, आप लोग कर लेना, डिवीजन रूल लगाएंगे, ठीक है क्वेश्चन रूल। और क्वेश्चन नंबर 10 वाला हमारा है लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, y इज इक्वल टू cos log x प्लस e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो भाई निकालना इसका dy बाई dx क्या हो जाएगा, cos का क्या होता है बेटा माइनस साइन, क्या होता है माइनस साइन ऑफ log x प्लस e की पावर x, ठीक है। केवल मैंने cos का किया, अब इसका करना पड़ेगा dy बाई dx ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन log x प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना, अगले स्टेप में करेंगे माइनस साइन log x प्लस e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखो प्लस में डिफरेंशिएशन आगे क्या हो जाता है बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, log x का 1/x प्लस इसका क्या हो जाए e की पावर x, ठीक है। तो आपका यही आंसर है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो, अब भी चलेगा, ठीक है, यही आपका आंसर। ओके, तो आपका ये एक्सरसाइज का 5.4 कंप्लीट हुआ, कल 5.5 की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इससे मेरी उम्मीद ये बेटा कि इतनी जितनी भी एक्सरसाइज हो चुकी हैं उनको एक बार देख लेना, जो क्वेश्चन समझ में आया पूछ लेना, ओके।